जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट 3 है और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है और किस तरह से काम करता है, और हम लोग का जो एम्ब्रॉय यानी जो बच्चा, किस तरह से बच्चा का पालन होता है, किस तरह से गैमेट होता है, युग्मक किस तरह से बनता है, जाइगोट क्या होता है, उसके बाद एम्ब्रॉय क्या होता है, इन सारा चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जानेंगे कुछ एक बीमारी है, उन सब चीज़ों को भी जानेंगे, पीरियड्स वगैरह क्यों आते हैं उसको भी जानेंगे, और ओवम और ओवरी इन सभी चीज़ों के बारे में, वेजाइना के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे आज। तो मेनली एक बात कहना है, क्योंकि वीडियो तो हम बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन वीडियो में व्यूज़ भी आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब लोग देख रहे हैं फिर भी नहीं कर रहे हैं। कि अगर चाहते तो रिप्रोडक्शन सिस्टम का अगर इतना बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, अगर चाहते तो इसको 1 घंटा का वीडियो बना सकते थे, 1 से 1.5 घंटा का, लेकिन इसको तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है यहाँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। इससे पहले भी बना चुके हैं, मेल के बारे में बना चुके हैं, लैंगिक अलैंगिक पूरा उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को 1-1.5 घंटा का वीडियो बना दे तो आप लोग तो इसे ही बोर हो जाते, लेकिन इसमें मेहनत करके इसको तोड़ तोड़ के बनाया जा रहा है एक एक पार्ट में। सो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सारा कर दीजिएगा। अब सोचे थे कि सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाहते थे खुद से ऊपर आने, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि व्यूज़ आ रहा है और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो इससे पहले मेल में देख चुके थे, मेल में जिस प्रकार इस पर टेस्टिस होता है, मेल का पहचान, ठीक है। मेल का पहचान जैसे टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म होता है, और जो टेस्टिस का रक्षा करता है एपिडिडमिस। तो ठीक उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे फीमेल के बारे में। तो फीमेल में 2 ओवम होता है, ओवरी होता है, ठीक है। फीमेल में 2 ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओवम पाया जाता है। ओवम यानी अंडाणु, मेल में शुक्राणु, फीमेल में अंडाणु, ठीक है। तो हम लोग का जो ओवम है, ओवम के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। महिलाओं का जो ओवम है, उस ओवम में यानी अंडाणु में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण से वो पीरियड का माध्यम से वो बाहर आ जाता है, ठीक है। जो ओवम होता है वो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद पीरियड के माध्यम से वो बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के ओवम में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी अंडाणु में लाइसोसोम नहीं होता है। तो हम लोग देख लिए कि ये महिलाओं में 2 ओवरी होता है, 2 ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओवम होता है। तो ओवम होता है, ठीक है। तो ओवम में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब मेनली हम लोग का इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ये हम लोग का पूरा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का पूरा ये सिस्टम है, ठीक है। इसमें देखिए ये हम लोग का पूरा फिगर है। अब इसी के अंडर में सारा चीज़ होता है। तो इस चैप्टर को मजाक में लेना नहीं है, एकदम सीरियसली पढ़िए, और यहाँ से क्वेश्चन उठता ही है, और आदमी लोग इसको मजाक में ले लेते हैं, सब जानते हैं जिसे, और इसी से क्वेश्चन छूट जाता है। तो देखिए ये पूरा फिगर है। तो ये जो ई वाला दिख रहा है, ये वाला भाग, ये यूट्रस है। यूट्रस कहने का मतलब गर्भाशय। यहीं पर जो बच्चा होता है, एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय के बाद परिपक्व होने यहीं लगता है, ठीक है, ये वाला भाग में। तो ये हम लोग का गर्भाशय हो गया। अब एकदम नीचे आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो नीचे वाला जो भाग होता है इसको वेजाइना बोलते हैं, यानी योनि, वेजाइना। अब नीचे आ गए यूट्रस, वेजाइना, डायरेक्ट आए, ऊपर देखें यूट्रस, नीचे एकदम आए वेजाइना, ठीक है। ये वाला भाग हो गया योनि यानी वेजाइना। अब दोनों साइड में देखिए इस तरह से है, ठीक ना। इस तरह से इस वाला जो भाग है, ये वाला, ये फॉलोपियन ट्यूब है, FT बोलते हैं इसको, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब है, ये दोनों फॉलोपियन ट्यूब है। ये जो दिख रहा है अंदर में फॉलोपियन ट्यूब है, और ये जो दिख रहा है, ये वाला, ये जो गोल ये थैला दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये है ओवरी, और जो इसके अंदर रेड दिख रहा है ओवम यानी अंडाणु। ये वही है, 2 होता है, ठीक है। फीमेल में 2 ओवरी होता है, तो यही 1 और 1 2 हो गया। अब समझिए इसको, जैसे ही मेल और फीमेल में मेल होता है, ठीक है, तो हम लोग का जो स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म यहाँ डिस्चार्ज होता है, ठीक है। मेल का स्पर्म यहाँ डिस्चार्ज हुआ, और इसी प्रकार जो स्पर्म आगे बढ़ने लगता है, कुछ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। इधर से अंडाणु आता है, ठीक है,
तो ये जो दिख रहा है ये फिगर, ये हम लोग का स्पर्म है। स्पर्म हजारों लाखों में निकलता है, ठीक है, छोटा छोटा संख्या रहता है, लेकिन किसी एक ही को सक्सेस मिलता है, ठीक है, कोई एक के माध्यम से ही हम लोग का वो एम्ब्रॉय निर्माण करने में सफल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग का स्पर्म गया, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे हम लोग देखेंगे कि निषेचन कहाँ होता है, निषेचन किसके बीच में होता है, क्वेश्चन आता है निषेचन किसके बीच में होता है, तो बोलेगा कि मेल और फीमेल में, नहीं, स्पर्म और ओवम में, स्पर्म और ओवम में निषेचन होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि स्पर्म और ओवम के बीच में निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम के बीच में, ठीक है। और बोलेगा कि स्पर्म कहाँ होता है, यहाँ देखिएगा स्पर्म होता है, स्पर्म बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन होता है फिलिपियन ट्यूब में, यानी एफटी में होता है। इसको कभी भी गलत नहीं करके आइएगा, एकदम केयरफुली सुनिएगा, ध्यान से इसको नोट भी कर लीजिएगा कि जो निषेचन होता है वो फिलिपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन किसके बीच में होता है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो स्पर्म और ओवम के बीच में निषेचन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है। वैसे तो ये हम लोग का हो गया, इसको और एक बार हम लोग देखेंगे जब मेल और फीमेल का दोनों को गैमेट करेंगे उस समय पूरा देखेंगे। तो इसका कुछ फैक्ट है, इसको देख लेते हैं। महिलाओं में 2 ओवरी होता है, ओवरी में ओवम होता है, ठीक है, ओवरी के अंदर यानी अंडाणु। ओवम में लाइसोसोम नहीं होता है। महिलाओं में ट्यूबेकोटोमी होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। निषेचन फिलिपियन ट्यूब में होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम के बीच में होता है। अब हिस्टीरिया बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, नीचे दिख रहा है कि नहीं, हिस्टीरिया बीमारी के बारे में। तो मेन हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्यूबेकोटोमी क्या होता है। देखिए मेल में नसबंदी हुआ था, ठीक है, जो कल पढ़ाए थे, मेल में नसबंदी हुआ था, उस नसबंदी को बोलते हैं वेस्कोटोमी। वेस्कोटोमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वेस्ट डिफरेंस नस है वहाँ से स्पर्म आता है, उस नस को काट दिया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नसबंदी। महिलाओं में नलबंदी होता है। नलबंदी कहने का मतलब जो फिलिपियन ट्यूब है जहाँ से अंडाणु बाहर आता है, ठीक है, उस फिलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, दोनों साइड का फिलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। उसी प्रकार मेल में भी काटा जाता है, फीमेल में भी दोनों फिलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है। तो उसी फिलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, इसलिए ट्यूबेकोटोमी बोला जाता है। नलबंदी, महिलाओं में नलबंदी होता है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और ये आता है। महिलाओं में नलबंदी होता है ट्यूबेकोटोमी, और मेल में वेस्कोटोमी होता है, नसबंदी। ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखते हैं हिस्टीरिया बीमारी। हिस्टीरिया बीमारी एक ऐसा बीमारी है जिस हिस्टीरिया बीमारी फीमेल में होता है। इसको ध्यान रखिएगा कि हिस्टीरिया बीमारी किस में होता है, दे देगा एग्जाम्पल में मेल फीमेल दे देगा और वगैरह कुछ दे देगा, तो उसमें आप लोगों को फीमेल को टिक करना है। हिस्टीरिया बीमारी फीमेल में होता है। हिस्टीरिया एक ऐसा बीमारी है अगर किसी भी महिला को हो गया तो वो सेक्स के लिए ज़्यादातर आकर्षित होने स्टार्ट हो, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है, ठीक है, वो आकर्षण का काम करने लगता है हिस्टीरिया बीमारी। उसी प्रकार फीमेल में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो जाता है। ज़्यादा मास्टरबेशन करने से प्रोस्टेट ग्लैंड कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा उसको छेड़ दिया जाता है तो प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेता है और स्पर्म और पेशाब एक ही साथ आने लगता है, ठीक है। तो हम लोग मेनली मेल का भी बीमारी कुछ समझ लिए, फीमेल का भी कुछ समझ लिए। अब हम लोग मेनली देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग का जाइगोट होता है, युग्मक बनता है, एम्ब्रॉय का किस प्रकार परिपक्व होता है, जो बच्चादानी में बच्चा होता है उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, उसके बाद उस बच्चा को खाना कहाँ से मिलता है, भोजन पेट में रहता है, उसका दिल कब धड़कने स्टार्ट होता है, यानी 6 हफ्ता में उसका दिल धड़कने स्टार्ट हो जाता है हार्ट, ठीक है, और कब परिपक्व होता है, किस कारण से बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होता है और क्यों नहीं होता है, इसको भी देखेंगे। और जानेंगे हम लोग कि जो फीमेल है, फीमेल का किस प्रकार से पीरियड्स का दौर चलता है, उन सभी चीज़ों को, उस पीरियड का टाइम टेबल सबको देखेंगे, कौन सा सेफ जोन किसको बोला जाता है, क्या होता है, सारा चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस जो आज बताया जा रहा है इसको गलत वे में नहीं लेना है, ये किसी के लिए हर्ट करने के नहीं है, बेसिकली मेरा चैनल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसीलिए ये पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग।
अब हम लोग मेनली युग्मक किसे बोलते हैं और युग्मनज किसे बोलते हैं और भ्रूण किसे बोलते हैं, इन तीनों चीज़ में डिस्कस करेंगे। और ये तीन चीज़ का जो स्टेज होता है, किस तरह से आके किस तरह से विकसित होता है और हम लोग का भ्रूण बनता है यानी एम्ब्रॉय, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये हम लोग का पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। ये हम लोग का वेजाइना हो गया। जैसे यहाँ पर स्पर्म देखिएगा, जैसे यहाँ पर स्पर्म जो है हम लोग का डिस्चार्ज हुआ, मेल का स्पर्म डिस्चार्ज हुआ, और जैसे ही आगे बढ़ने लगा शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म, और इधर से अंडाणु आने लगा, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं निषेचन। अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो उसे निषेचन बोलते हैं। और अंडाणु जो निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फ्लैपियन ट्यूब में, फर्टिलाइजेशन फ्लैपियन ट्यूब में होता है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसका अगला स्टेज क्या है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन में अंडाणु चाहिए और शुक्राणु। जैसे हम लोग का स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम जो होता है उसको बोलते हैं गैमेट। ये स्पर्म और ये ओवम हो गया, ये दोनों अभी इस तरह से है, ठीक है, ये पूरे एक मिला नहीं है, ये ओवम और स्पर्म, इसको बोलते हैं गैमेट यानी युग्मक। युग्मक एक जोड़ा है, किसका किसका, स्पर्म और ओवम का जोड़ा होता है युग्मक। अब युग्मक का विकसित, युग्मक जब उसका प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है युग्मक, उसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज बोलने का मतलब जाइगोट। गैमेट हो गया, स्पर्म और ओवम दोनों अलग अलग है, एक ही जगह एक ही स्थान पे, तो उसको बोलते हैं गैमेट। अब जब दोनों मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट होने के बाद निषेचन पूर्ण हो जाता है, ठीक है, निषेचन पूर्ण हो जाने फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद में हम लोग का एम्ब्रॉय का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रॉय यानी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जैसे जाइगोट हम लोग का कंप्लीट हुआ, युग्मनज जैसे बना, मेल और फीमेल का जो स्पर्म और ओवम है जैसे मिल गया पूरी तरह से, अब वहाँ से कुछ दिनों के बाद ओवम का निर्माण एम्ब्रॉय का निर्माण हो जाता है यानी भ्रूण का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। अब भ्रूण का निर्माण हो गया, उसके बाद बेबी बेबी का पालन पोषण स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही 6 सप्ताह बीतता है कि उसका दिल जो होता है धड़कने स्टार्ट हो जाता है, दिल धड़कने स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं मेनली कि किस तरह से उसको बच्चा को पालन पोषण होता है, इम्यूटिक झिल्ली क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। मेनली अभी हम लोग देखे हैं कि एम्ब्रॉय का निर्माण किया है, ठीक है, एम्ब्रॉय का निर्माण कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है, एम्ब्रॉय का निर्माण। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। देखिए ये हम लोग का गैमेट यानी ये स्पर्म हो गया और ये ओवम हो गया, ये दोनों अभी मिला नहीं है। स्पर्म और ओवम की जो एक स्थान पर है स्पर्म और ओवम, तो उसको बोलते हैं युग्मक, दो जोड़ा है। अब जाइगोट को बोलते हैं, जाइगोट जब स्पर्म और ओवम मिल जाता है, मिला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं जाइगोट यानी युग्मनज। उसके बाद युग्मनज इसका विकसित ये हो जाता है, उसके बाद इसका विकसित रूप, जाइगोट का विकसित रूप एम्ब्रॉय होता है। निषेचन फिलिपियन ट्यूब में होता है, स्पर्म और ओवम के बीच में होता है, ठीक है, निषेचन। इसको बता चुके हैं। तो अब हम लोग मेनली देखते हैं बेबी को। देखिएगा अब हम लोग का एम्ब्रॉय का निर्माण हो चुका था, ठीक है, गैमेट हुआ था, गैमेट के बाद जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद हम लोग का एम्ब्रॉय का निर्माण हुआ था। एम्ब्रॉय का निर्माण हुआ यानी हम लोग का भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण के अंदर अब बच्चा का पलने, जो बेबी होता है वो पलने स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो बेबी होता है जब जैसे उसका 6 सप्ताह हो जाता है, जो बेबी का 6 सप्ताह होने के बाद उसका दिल जो होता है धड़कने स्टार्ट हो जाता है, जो उसका हार्ट होता है धड़कने स्टार्ट हो जाता है 6 सप्ताह में। इसको ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा होता है यूट्रस में, यूट्रस के अंदर इम्यूटिक झिल्ली में रहता है। जब उस बच्चा का जो दिल है यानी हार्ट है 6 सप्ताह में महज धड़कने लगता है। एग्जाम में पूछा हुआ है 6 सप्ताह जो बच्चा यहाँ रहता है यूट्रस में, वो उसका जो अब एक और चीज़, जैसे एग्ज़ाम में अगर पूछ दिया कि जो बेबी होता है वो कहाँ रहता है, ठीक है, उसका जो बेबी का निर्माण भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो गया, भ्रूण जो होता है यूट्रस में होता है। लेकिन अगर पूछ दिया कि जो बच्चा का निर्माण कहाँ होता है, उसका पालन पोषण कहाँ होता है, और जो हम लोग का ऑप्शन रहेगा अगर उसमें गर्भाशय नहीं दिया रहे तो, गर्भाशय कहने का मतलब यूट्रस ना दिया रहे तो, इसमें आप लोग फंस जाइएगा। देखिएगा वो अभी क्लियर हो जाएगा, और जिसको पता है वो बता दीजिएगा, ठीक है। जो हम लोग का यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बच्चा है, ये गलत है। यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो ये वाला लेयर होगा यूट्रस का, यूट्रस के अंदर एक और झिल्ली है, उसके अंदर बच्चा सेफ रहता है, ठीक है। उस झिल्ली का नाम है इम्यूटिक झिल्ली।
यूट्रस ये होगा पूरा गोल, और उस गोल घेरा के अंदर में एक रहता है इम्यूटिक झिल्ली, उसी के अंदर बच्चा रहता है। अगर एग्जाम में अगर इम्यूटिक झिल्ली नहीं दिया रहे तब आप लोग यूट्रस कर सकते हैं। देखिएगा ये हम लोग का हो गया, मान लीजिए ये हम लोग का यूट्रस हो गया। यूट्रस के अंदर एक झिल्ली है, इसी के अंदर बेबी रहता है, ठीक है, इसी के अंदर बेबी रहता है। तो ये हम लोग का यूट्रस हो गया और ये इम्यूटिक झिल्ली हो गया, ठीक है। देखिए हम 6 सप्ताह में हार्ट धड़कने शुरू हो जाता है। बेबी यानी जो गर्भाशय यानी यूट्रस में रहता है, ठीक है, इसको बता दिए यूट्रस में रहता है। यूट्रस के अंदर एक झिल्ली है, इसको बोलते हैं इम्यूटिक झिल्ली, इसी में बच्चा रहता है। अब जो बेबी का जो भोजन है, आप लोग देखें सुने होंगे कि गर्भनाल का नाम वगैरह सुने हैं, तो ये गर्भनाल होता क्या है, इसी के माध्यम से बच्चा को जो भोजन का आवश्यक जितना भी भोजन का ज़रूरत होता है वो भोजन का पूर्ति किया जाता है, ठीक है, गर्भनाल के माध्यम से। और वो गर्भनाल डायरेक्ट नाभि से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको काटा जाता है, ऐसे करके उस पाइप को गर्भनाल को काट दिया जाता है। क्यों? अगर उसको उसके बाद तो उसको तो बाहर से खाना पीना मिलेगा, उसके अंदर से तो निकल चुका है, ठीक है, इसीलिए काट दिया जाता है। तो अब लोग गर्भनाल से बच्चा का जो भोजन है उसको गर्भनाल के द्वारा मिलता है। जब भ्रूण में रहता है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि जब बच्चा भ्रूण में रहता है यानी एम्ब्रियो में, तो उसका भोजन का पूर्ति कहाँ से होता है, तो गर्भनाल के द्वारा। तो आप लोग उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा, गर्भनाल प्लेसेंटा। तो ये बेबी को भोजन प्लेसेंटा से मिलता है यानी गर्भनाल से मिलता है, जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है, ये सबको पता होगा। अब हम लोग मेनली देखते हैं कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। एक अलग स्पर्म और फीमेल का स्पर्म और एक मेल का स्पर्म और फीमेल का एक अंडाणु अगर मिल गया तो नॉर्मल बच्चा होता है। अगर सेम टाइप का अगर स्पर्म मिल गया, महिला का भी सेम टाइप का, अगर जो मेल है मेल का 2 स्पर्म मिल गया और फीमेल का 1 स्पर्म मिल गया तो क्या होता है, फीमेल का 2 स्पर्म मिल गया और मेल का 1 स्पर्म मिल गया, फीमेल का 2 ओवम मिल गया और मेल का 1 स्पर्म मिल गया तो क्या होता है उसका रिजल्ट। और जानेंगे कि जो बच्चा होता है जुड़वा बच्चा, उसका फेस कैसे मिलता है और किस कारण से मिलता है उसको भी देखेंगे। अब हम लोग मेनली देखते हैं कि जुड़वा बच्चा जो होता है किस तरह से होता है। जुड़वा बच्चा नॉर्मल बच्चा कैसे होता है उसको देखते हैं। जुड़वा बच्चा कहने का मतलब है कि सेम फेस का 2 बच्चा और 2 बच्चा लेकिन अलग अलग फेस का, और एक बच्चा जो नॉर्मल, वो क्यों होता है और किस तरह से किस कारण से होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो मेल का 1 स्पर्म यानी 1 अंडाणु और फीमेल का 1 शुक्राणु मिलकर एक नॉर्मल बच्चा को पैदा देता है। नॉर्मल बच्चा कहने का मतलब एक बच्चा मेरे जैसे, ठीक है, नॉर्मल बच्चा। और जो सेम फेस का होता है, सेम फेस का बच्चा जब फीमेल का ध्यान सुनेगा, फीमेल का 2 अंडाणु एक साथ 1 स्पर्म के साथ, जो फीमेल का 2 अंडाणु 1 स्पर्म के साथ निषेचन करता है, ठीक है, फिलिपियन ट्यूब में 2 अंडाणु एक शुक्राणु के साथ फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करता है, तो हम लोग का सेम फेस का 2 बच्चा पैदा होता है। सेम फेस का 2 बच्चा, सेम फेस का 2 बच्चा में महिला का 2 अंडाणु 1 शुक्राणु के साथ निषेचन करता है एक साथ में, जिस कारण से जुड़वा बच्चा होता है सेम फेस का। तो इसको लिख दिया है कि जुड़वा बच्चा सेम फेस का, और 2 बच्चा लेकिन दोनों का फेस अलग अलग। जैसे इसमें मेल का रोल होता है, मेल का 2 अलग अलग स्पर्म फिलिपियन ट्यूब में निषेचन करता है, ठीक है, 2 अलग अलग स्पर्म, इसमें सेम स्पर्म नहीं, मेल का 2 अलग अलग स्पर्म फीमेल का अंडाणु से फर्टिलाइजेशन करता है, जिस कारण से 2 जुड़वा बच्चा होता है और दोनों का फेस अलग अलग होता है। तो हम लोग जुड़वा बच्चा जान गए, उसको एक बार देख लेते हैं। इसको जुड़वा बच्चा, ठीक है, नॉर्मल बच्चा यानी एक, ठीक है, एक बच्चा, 1 स्पर्म 1 ओवम में प्रवेश करता है तो नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, ठीक है। ये स्पर्म हो गया, ये स्पर्म और ये हो गया हम लोग का ओवम। अब सेम फेस का देखते हैं, सेम फेस का 2 बच्चा लिख दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए। 2 बच्चा, 2 स्पर्म, इसको देखिएगा ध्यान से, 2 स्पर्म एक साथ 2 ओवम एक साथ 1 स्पर्म से निषेचन करता है, तो सेम फेस का जुड़वा बच्चा होता है, सेम फेस का जुड़वा बच्चा होता है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा हम लोग का, अलग अलग फेस का 2 बच्चा यानी 2 अलग अलग स्पर्म निषेचन करता है, 2 अलग अलग स्पर्म निषेचन करता है, जिस कारण से अलग अलग हम लोग का सेम फेस का बच्चा होता है, जुड़वा बच्चा। तो देखिए ये अलग अलग, ये
ये एक स्पर्म को रेड बना देते हैं, ठीक है, और एक को ब्लैक कर देते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का मेनली देख लें कि जुड़वा बच्चा किस तरह से होता है और सेम फेस का कैसे होता है, अलग अलग फेस का होता है, नॉर्मल बच्चा क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं मेनली टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेट मदर क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी कहने का मतलब ऐसा माता पिता, ठीक है, या जो भी माता पिता तो नहीं बोलेंगे, शुरू नहीं बोला जा सकता है शुरू में, या ऐसा जो कपल है उसका अगर किसी कारणवश अगर जो महिला है उसका अगर गर्भ धारण करने का योग्य नहीं है वो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो फीमेल का और मेल का ओवम जो होता है, फीमेल का ओवम और मेल का ओवम को मेल का स्पर्म को एक साथ बाहर परख नली कहने का मतलब कि इस तरह का परख नली होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी उसी को बोलते हैं। परख नली देखिएगा, एक सेकेंड आप लोगों को परख नली दिखाते हैं, देखिएगा। इस माध्यम से इससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा परख नली, ठीक है, इससे थोड़ा सा मोटा भी रहेगा, बड़ा भी रहेगा, ठीक है। उसमें मेल का स्पर्म को डाल दिया जाएगा और फीमेल का ओवम को डाल दिया जाएगा, और उसको डॉक्टर जो होता है उसको बाहर में से फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज करने का मतलब उसको जाइगोट करता है, युग्मनज बनाता है बाहर में, ठीक है। अब उसके बाद उस जो हम लोग का परख नली है, उस परख नली को बाय डॉक्टर के द्वारा जो भी सर्जरी वगैरह जो भी होता है उसके माध्यम से इसको यूट्रस में डाल दिया जाता है। इसे यूट्रस में डाल दिया गया तो वो इस जो हम लोग का जाइगोट हुआ था बाहर, वो जाइगोट को इस यूट्रस में डाल देगा तो भ्रूण का निर्माण होने लगता है। और उसके बाद उसी तरह से सेम जो नॉर्मल बच्चा होता है उसी तरह से वहाँ भ्रूण का निर्माण हो जाता है और बच्चा उसमें पलने लगता है। तो इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो निषेचन होता है यानी जाइगोट होता है, युग्मनज बाहर बनता है, बाहर डॉक्टर के द्वारा किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुआ था वो इंदिरा थी, ठीक है। मे भी उड़ीसा लगभग की होगी, उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसको छोड़िए। भारत में सबसे पहला इंदिरा थी टेस्ट ट्यूब बेबी। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 3-4 बार रिपीट भी कर दिए, ये इंदिरा है, इंदिरा। तो हम लोग का टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया परख नली। देखिएगा ये परख नली में जो निषेचन होता है बाहर होता है, ठीक है। परख नली में निषेचन बाहर होता है, जाइगोट बाहर उसी को बोला गया है। जाइगोट जब स्पर्म और ओवम को मिलाया जाता है तो मिला हुआ जो होता है उसको बोलते हैं जाइगोट। अब भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी इंदिरा थी। अब हम लोग देखते हैं सरोगेट मदर। सरोगेट मदर कहने का मतलब होता है कि जैसे ये कपल है, ठीक है, ये ए है और ये बी है ये मेल और ये फीमेल, ये दोनों में बच्चा पैदा करने का दोनों में क्षमता है, दोनों कैपेबल है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है। फिर भी ये लोग कि अपना इसमें स्पर्म, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को मिला के डॉक्टर के द्वारा किसी तीसरे का पेट में यानी सी महिला के पेट में यानी यूट्रस में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है सबसे पहले समझते हैं। जैसे कोई हीरोइन वगैरह सब होती है, ठीक है, या कोई फेमस जो चाहती है कि मेरा शरीर हमेशा ही सही रहे, ठीक है, वो लोग वैसा करता है। वो लोग अपना बच्चा को अपने पेट में खुद ना पाल के तीसरा औरत का पेट में, जो तीसरा व्यक्ति है उसका पेट में पाला जाता है, तो उसको बोलते हैं सरोगेट मदर, ठीक है। सरोगेट मदर को और एक बार बता देते हैं। सरोगेट मदर कहने का मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को मिला के किसी सी महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है। और इसके लिए बहुत तगड़ा प्रोसेस है, इसके लिए बहुत हेवी एग्रीमेंट होता है और उस महिला को उसके लिए कुछ आफ्टर डिलीवरी उसको पैसा दिया जाता है, एक अच्छा खासा रकम दिया जाता है। और जब तक उसका पेट में उसका बच्चा पल रहा है ए और बी का, तो तब तक उस महिला का पूरा ख्याल रखेगा, जो ए और बी दोनों ख्याल रखेगा। और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी वो बच्चा को सौंप के वो चल जाएगी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो हम लोग का इसको बोलते हैं सरोगेट मदर। तो हम लोग का भारत में सरोगेट मदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये
आप लोगों को मतलब थोड़ा सा शॉक्ड हो जाइएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी हम लोग का सरोगेट मदर पाया जाता है। तो सरोगेट मदर आई होप आप लोग समझ गए हैं कि मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म को बाहर मिला के बाहर जाइगोट करके उसको किसी तीसरे महिला यानी सी महिला के पेट में यानी यूट्रस में डाल दिया जाता है। उसके बाद वो अपना उस बच्चा को पाल के ए और बी को सौंप देती है। जैसे ए का स्पर्म यानी ए पुरुष है, बी का ओवम मिला दिया गया और बाहर जाइगोट करके सी के यूट्रस में डाल दिया जाता है बच्चा का पालन करने के लिए, और आफ्टर एग्रीमेंट वो ले लेता है, उसके बाद जो भी करे। लेकिन मेनली आप लोग सरोगेट मदर समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पीरियड का निर्माण होता है और कौन सा सेफ जोन होता है, कि किस मंथ में किस साइड का ओवरी में अंडा का निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अभी। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ओवरी होता है, जो फीमेल का ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओवम होता है, ठीक है। ओवम में लाइसोसोम नहीं होता है। सबसे मेन कारण हम लोग का पीरियड का जो कारण होता है, सबसे मेन कारण है कि ओवम में यानी अंडाणु में लाइसोसोम नहीं होता है। इसी के कारण ओवम का निर्माण हो जाता है। और यही चीज़ मेल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेल का जो स्पर्म होता है उसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। वही लाइसोसोम जब 20 मिनट हो जाता है स्पर्म का, और स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है, तो वो स्पर्म 20 मिनट के बाद नष्ट हो जाता है। उसको नष्ट करता है लाइसोसोम करता है। तो यही लाइसोसोम हम लोग का फीमेल का अंडाणु में नहीं पाया जाता है। तो ये हम लोग का ओवरी हो गया। एक ऐसे ही फिगर बना दिए हैं, ये ओवरी हो गया, इसके अंदर ओवम है, ठीक है। ये ओवम है, ठीक है, ये वाला ओवम है। अब देखिए दो ओवरी में दो ओवरी होता है, ठीक है। दो ओवरी, एक इधर का ओवरी एक इधर का ओवरी, दोनों ओवरी में एक साथ ओवम का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि मेल का ओवरी में क्या दोनों साथ मतलब एक ही मंथ में दोनों साइड का ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। इस तरीक़े से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है घुमा के, ठीक है। तो मेल का जो फीमेल का ओवरी है, एक मंथ में एक साइड में ओवम बनता है, यानी एक साइड में अंडाणु बनता है, दूसरा मंथ में दूसरा साइड बनता है। जब एक मंथ में अगर इस मंथ में राइट वाले में बन रहा है तो लेफ्ट वाले में नहीं बनेगा, लेफ्ट वाले में बन रहा है तो हम लोग का राइट वाला में नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, इसको जानना है कि किस मंथ में किधर बनता है। तो पहला मंथ जो हुआ उसमें हम लोग का राइट साइड में बन गया, और उस समय लेफ्ट में नहीं बनेगा। जब लेफ्ट में बनेगा ओवम, उस समय राइट में नहीं बनेगा। तो ये मेनली हम लोग जान गए कि ओवम यानी ओवरी में एक साथ ओवम का निर्माण नहीं होता है। दोनों ओवरी में एक साथ ओवम का निर्माण नहीं होता है। पहला मंथ में जैसे मान लीजिए कि पहला मंथ में राइट साइड बना, दूसरा मंथ में लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए जो ओवरी, ये 28 दिन का समय होता है। देखिए ये जो 28 दिन लिखे हैं, जिस समय से पीरियड आना स्टार्ट हो जाता है, ओवम का निर्माण हुआ तो पीरियड आने का संभावना मतलब वो हो जाता है, ठीक है। तो जैसे 28 दिन का अंदर आज पीरियड आया और उस 7 दिन के बाद ओवम का निर्माण होने स्टार्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए ओवम का निर्माण स्टार्ट हो गया और उस 28 दिन के अंदर में अगर स्पर्म प्रवेश नहीं किया, ठीक है, स्पर्म प्रवेश नहीं किया, यूट्रस यानी उसके साथ निषेचन नहीं किया, तो जो ओवम होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, ठीक है। और वो ब्लड के माध्यम से उस बाहर निकलने लगता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पीरियड। और एक बार बता देते हैं, जो अंडाणु है, अंडाणु अगर शुक्राणु 28 दिन का अंदर में वो अंडाणु के अगर अंडाणु के साथ अगर शुक्राणु नहीं मिला तो वो जो वो अंडाणु है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और वो ब्लड के माध्यम से बाहर निकल आता है, ठीक है। ब्लड के माध्यम से, ब्लड के साथ वो बाहर निकल आता है। और एक ये भी कारण है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन का कमी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल करता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि किस तरह से हम लोग का पीरियड का निर्माण होता है। अब एक मिथ है जो जैसे कि अच्छा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये पीरियड का निर्माण हो गया, 28 दिन का अंदर में अगर फिलिपियन ट्यूब में प्रवेश नहीं किया स्पर्म तो वो ख़राब हो जाता है, पीरियड के माध्यम से बाहर निकल आता है। अब 28 दिन, ठीक है, पीरियड निकल गया। अब पीरियड का टाइम होता है, निकलने का टाइम 1 से 7 दिन तक पीरियड निकलते रहता है, ठीक है। 1 से 7 दिन तक, उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। 1 से 7 दिन तक वो पीरियड बाहर होते रहता है, ठीक है। वो बाहर होते रहता है, यानी जो ख़राब ओवम है वो बाहर होते रहता है 1 से 7 दिन तक। 1 से 7 दिन तक जब बाहर निकलता है तब उस समय दोनों ओवम में दोनों ओवरी में किसी प्रकार का ओवम का निर्माण नहीं होता है, यानी अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। उसी 1 से 7 दिन को बीच 1 से 7 दिन का टाइमिंग को सेफ जोन बोला जाता है। अगर इस बीच
अगर जो भी है, जो ए मेन और बी मेन जो भी है, फीमेल, मेल और फीमेल के बीच अगर संबंध होता है तो उस बीच भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, ठीक है, एम्ब्रॉय का निर्माण नहीं होगा, यानी उस बीच बच्चा उच्चा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, उस बीच का, उसी को बोलते हैं सेफ जोन। 1 से 7 दिन जो ओवम खराब ओवम बाहर निकलता है पीरियड के माध्यम से, तो उसी को बोलते हैं सेफ जोन। अब जैसे अब ये हम लोग का समाज में एक मिथ है कि अगर मान लीजिए कोई पूजा वगैरह हो रहा है या कोई मंदिर, समझ लीजिए कोई किसी लेडीज को कल मंदिर जाना है, ठीक है, और आज रात को अगर पीरियड आ गया तो वो लेडीज़ को उस मंदिर में जाने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता है। इजाज़त कहने का मतलब वो मंदिर वाला लोग नहीं बोलेगा, एक समाज में ये मिथ बना हुआ है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसको अशुभ माना जाता है। ये घंटा अशुभ है या कुछ अशुभ नहीं है। उन लोगों को ठीक से ये लेक्चर को देख लेना चाहिए, ठीक है, इसीलिए शेयर वेयर करते रहिएगा तो सब लोग को नॉलेज वॉलेज मिलेगा, तो ये सब मिथ सारा दूर होगा। अब उसका पीरियड है, वो गॉड का क्रिएशन वैसे ही है, ठीक है, तो वो पीरियड के माध्यम से बाहर निकलता, तो उसको ख़राब समझा जाता है। क्यों? ये गलत चीज़ है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। समाज में अगर पढ़े लिखे आप लोग हैं तो इस चीज़ को सुधारिए। और अगर ये मिथ बना ही है तो इसका एक सोल्यूशन है। अगर जैसे दुर्गा पूजा पहुंच रहा है और किसी को पता है कि 4 दिन बाद दुर्गा पूजा है और उस 2 दिन पहले मेरा पीरियड आने वाला है, मान लीजिए किसी का पीरियड आने वाला है, तो उस बीच वो एक टेबलेट खा लेना चाहिए उसको और आराम से पूजा वगैरह में पूरा एंजॉय करना चाहिए। और एक टेबलेट खाने से उसका जो पीरियड का टाइम है 8-10 दिन डिले हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीरियड को रोका जा सकता है 8-10 दिन के लिए, एक टेबलेट खा लीजिएगा और पीरियड रुक जाएगा और आराम से पूजा वगैरह, दुर्गा पूजा जो भी होता है आप पूरा कर सकते हैं। तो और ये जो मिथ होता है अशुभ और शुभ, ये सबको दूर करना है इसके माध्यम से, ठीक है। तो आज हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम आज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बताया गया है और शायद कुछ नहीं छूटा है, और जितना क्वेश्चन आया था सारा चीज़ कवर कर दिया गया है, एक एक पॉइंट के माध्यम से कवर किया गया है। नीचे देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा मे भी, सेफ जोन नीचे है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हम मेरा जो लेक्चर दिया गया है, लेक्चर यानी जो पढ़ाया गया है यहाँ पर जितने तरह का बताया गया है, जो जुड़वा बच्चा से लेकर जो नॉर्मल, डबल फेस, सिंगल फेस जो भी बताया गया है, सारा चीज़ एक्यूरेट बताया गया है। और इसके माध्यम से आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है सारा चीज़ कवर किया गया है। और आज हम लोग का रिप्रोडक्शन सिस्टम पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है, लैंगिक अलैंगिक दोनों, मेल फीमेल दोनों हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और समझ में भी आना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का अगर कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक तो करना है, लाइक कमेंट और हम लोग मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है यहाँ पर और इसको पार्ट में बनाने से बहुत ज़्यादा समय लगता है। और इसको चाहते तो कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा का बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसलिए नहीं बनाते हैं। 20-20 मिनट करके 20 मिनट 25 मिनट का बनाते हैं, इसमें आप लोगों को स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड जय हिंद।